गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं प्रीति आज फिर आप लोगों के सामने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो दुर्वा है कक्षा 7वीं की, उसका पाठ हम 16वां करेंगे, बच्चों की मिट्टी की मूर्तियाँ। तो इस पाठ के जो लेखक हैं बच्चों जया विवेक हैं और इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि मिट्टी किस प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है और मिट्टी से क्या क्या हम बना सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, घर पे जो कई गांव में खाना जो बनता हो मिट्टी के बनाए गए चूल्हे पर बनाया जाता है। इसी तरह जो गमला है उसमें भी फूल वगैरह रखने जो हम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी का बनाया जाता है। मिट्टी बच्चों कई प्रकार की होती है। इस आज भी इनका विशेष महत्व है बच्चों। आज भी तरह तरह के जो खिलौने हैं, बर्तन हैं, मिट्टियों के बनाए जाते हैं। किटली जिसमें हम कोई सब्जी या फिर अचार वगैरह रखते हैं। इसी तरह जो है गुल्लक होता है वो भी मिट्टी का बनाया जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि मिट्टी को कैसे शुरुआत में कितना भिगोना चाहिए, कितनी मिट्टी लेनी चाहिए किसी वस्तु को, चित्र को बनाने के लिए। जैसे कि बच्चों इस फोटो में आप देख रहे होगे शेर बनाने का आसान तरीका। तो इसमें जो शेर कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से जो जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए चाहिए, तो इस पाठ के द्वारा बताया गया है लेखक। तो सबसे पहले बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे। तो इसमें लेखक कह रहा है कि आप लोग मिट्टी के खिलौना तो बनाना जानते होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि जो मिट्टी है इसकी जो शुरुआत है कब से बनी, कहाँ मिली। तो मिट्टियाँ जो है बच्चों, ये कुछ मूर्तियाँ खुदाई के समय मिली थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, और तभी से लगभग 2500 वर्ष पहले से ही इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है। और तभी से है बच्चों पता चलने लगा लोगों को कि मिट्टी जो है यूज़ में लाई जा सकती है। जैसे पहले इतिहास है बच्चों, इतिहास में हम अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, अतीत में जो घटनाएं घटी हैं। इसी तरह मूर्तियों का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि एक मनुष्य का है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इन मिट्टियों की जो उपयोगिता कैसे कैसे ये उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है कि मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी लेनी है हमें, चिकनी मिट्टी का हम कोई बर्तन बना रहे हैं या फिर हम चूल्हा बना रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम थोड़ी सी रेतीली मिट्टी या राख उसमें मिला देंगे। फिर मिट्टी को पहले साफ़ करेंगे, उसके जितने भी कंकड़ पत्थर हैं उसको हटा देंगे। इसके बाद बच्चों उस मिट्टी को 1-2 दिन भिगो देंगे और एक बर्तन में छोड़ देंगे। 1-2 दिन गीली होने के बाद दूसरे दिन बर्तन में निकाल लेंगे। फिर उसके ऊपर जो पानी आएगा उसको निकाल देंगे और फिर ये देख लेंगे कि मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इसके बाद बच्चों अगर उसमें ज़्यादा कुछ छोटा सा गोल गोल थोड़ी सी मिट्टी लेकर हाथ पे देख लेंगे, अगर वो टाइट है तो वो कोई चीज़ बनाने के लिए ठीक है, यानी उपयोग में लाई जा सकती है। अगर वो ज़्यादा ही पतली है तो बच्चों उसे थोड़े ठोस बर्तन में कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा। जैसे मूर्ति बनाते समय में छोटी छोटी बातों की जो है ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले क्या होगी कि हम किसी बाँस के टुकड़े को ले लेंगे, उसे चाकू से छील कर अलग अलग आकार देकर फिर उसके ऊपर हम कोई भी मिट्टी जो खुरच सकते हैं। हाथों से मूर्ति बनाना बच्चों, अगर हमें हाथों से ही कोई मूर्ति बनानी है तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, मिट्टी को ले लेंगे और उसको देखेंगे वो कितनी टाइट है, क्या वो सच में ही तैयार हो चुकी है, जैसे ठोस मिट्टी होती है। तो अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाएं, कोई बिल्ली बनाना चाहेगा, कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई गधा, कोई हाथी। तो ऐसा करते हम घोड़ा बना लेते हैं। तो घोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रोटी की लोई के बराबर उसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लेते हैं ना लोई का, फिर उसे 2 गोले बना देंगे और अब दोनों गोलों को एक एक पत्थर या पट्टे पर लगकर उसे लंबा कर देंगे और कुछ समय के लिए उसे सुखा देंगे और फिर दोनों को एक तरफ से दबा देंगे और सीख से उसमें छेद कर देंगे। लो बन गया आपका घोड़ा। इसी तरह बच्चों एकदम से क्या है, हर एक चीज़ बनानी आसान है, बस उसको उपयोग में लाने के तरीके आने चाहिए कि किस तरीके से बच्चों मिट्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी भी बच्चों कई प्रकार की होती है, जैसे लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई। ज़्यादातर जो है चूल्हा लीपने के लिए
लिए बच्चों पीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह चिकनी मिट्टी का मोस्टली यूज़ किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी की खिलौने बनाने के लिए, या फिर मिट्टी का गमला बनाने के लिए, या फिर मिट्टी का जो है गुल्लक बनाने के लिए। तो बच्चों इसी तरह जो है कई प्रकार की जो है हम मिट्टी से कोई भी आकार की चित्र, वस्तु, तस्वीर बना सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किस तरीके से हम मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, और मिट्टी के बर्तन में भी बच्चों खाना बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हो तो बहुत ही वो स्वादिष्ट लगता है। तरह तरह के आज वर्तमान में बर्तन, इनका विशेष महत्व तो अभी भी है बच्चों। भले ही कांसे और चांदी के बर्तन, स्टील के बर्तन मिलते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों का अलग ही महत्व है। लेखक ने इस पाठ के द्वारा मिट्टी की आज भी जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसके उपयोग के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम खिलौने भी बना सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो मूर्तियाँ हैं जिनको हम पूजते हैं तो वे किस चीज़ से बनाई जाती है, मिट्टियों से ही बनाई जाती है बच्चों। जैसे चूने पत्थर की मिट्टी हो गई, तो हर तरीके की मिट्टी का अपना ही विशेष महत्व होता है। जैसे किसानों के लिए, खेती के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह मिट्टी के बर्तनों में व्यक्ति खाना खाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं। इसी तरह जो मिट्टी के जो गमले होते हैं उनमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं। तो मिट्टी का एक अलग ही विशेष महत्व है। मिट्टी के खिलौने बनाकर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे त्योहारों में भी मिट्टी के बनी हुई वस्तुओं का उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि बच्चों दिवाली पर जो है मिट्टी के चीगे बनाए जाते हैं ना, और दिया बनाया जाता है। इसी तरह बच्चों जब दशहरा आता है तो नवरात्रों में सांझी बनाई जाती है, वो भी मिट्टी से ही बनाई जाती है। चांद सितारे बनाकर एक माता के आकार में जो है एक मूर्ति को हम दीवार पे लगा देते हैं, और फिर नवरात्रों के अंत में उसकी जो है विसर्जन कर देते हैं। इसी तरह बच्चों जो त्यौहार आता है होली पर भी हमें मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। जब करवा आता है तो उसमें भी कमोई की हमें आवश्यकता होती है। तो हर एक महत्व आज भी जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें मिट्टी का उतना ही विशेष महत्व है जितना कि एक इंसान का। और इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन समय में जब खुदाई के समय पर लोगों ने तरह तरह की जानकारियाँ लेनी चाहिए तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है। फिर उन्होंने खुदाई करी कि हाँ भाई ये मूर्तियाँ जो हैं वो किस चीज़ से बनी हुई थी, ये मिट्टी से बनी हुई थी। तो बच्चों आज के लिए इतनी आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।